हेलो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसी का हम ले रहे हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक, अभी एक साइंटिस्ट का नाम आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन सा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए कि स्पीशीज और एरिया यानी कि आपका जो था एक्सप्लोर करने के बाद कितनी स्पीशीज मिलेंगी, इसको बताने वाला कौन था? तो ये देने वाला था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये जर्मनी का था, एक नेचुरलिस्ट था और जोग्राफर था। ठीक है, यानी ज्योग्राफी में काम करने वाला जो था जोग्राफर, और नेचुरलिस्ट मतलब नेचर के बारे में खोज करने वाला। कहाँ का था? तो ये इसने जो खोज की थी कहाँ पर की थी? तो इसने साउथ अमेरिका के जंगल में। ठीक, अभी इसने किया क्या? साउथ अमेरिका के जंगल में गया, खाली बैठा था, कोई काम धाम तो था नहीं, बैठा और बैठने के बाद वहां पर जंगल में गया और धीरे धीरे पैदल पैदल चलता चालू किया। यानी उसने एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन चालू किया। एक्सप्लोरेशन मतलब जैसे जैसे चल रहा था वो हर चीज जो उसे दिखाई दे रही थी जीवित, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो दिखाई दे रहा था उसको क्या करता, नोट डाउन करते जा रहा था। यानी उसने क्या किया, जंगल में जब घुसा और यहाँ पर एक्सप्लोर किया तो उसने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन एरिया मैं बढ़ा रहा हूं, स्पीशीज की रिचनेस क्या हो रही, बढ़ रही है। कहने का मतलब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले क्या किया, 1 मीटर तक चला, फिर 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। अब यहां पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक, यानी अलग अलग प्रकार के प्लांट का नंबर बढ़ते गया। फिर कहीं पर घास, कहीं पर बड़े पेड़ दिखाई, कहीं श्रब्स दिखाई दिए, कहीं छोटी चींटियां, अलग अलग इंसेक्ट। तो ये स्पीशीज रिचनेस ने वो क्या होती जा रही थी, सब एरिया के साथ साथ क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। पर यह भी कैसा था, एक लिमिट तक था। यानी एक लिमिट के बाद में क्या होता है, ये आपका रिचनेस की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाती है, स्पीशीज रिचनेस ये रुक जाती है। ठीक, और इसने क्या किया, इसके अगेंस्ट में यानी स्पीशीज रिचनेस और एरिया के अगेंस्ट में क्या किया गया, एक ग्राफ को प्लॉट किया गया। ठीक, स्पीशीज रिचनेस और टेक्सा, किसके किसका, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ टर्म है इसलिए हम याद रखेंगे, स्पीशीज रिचनेस और टेक्सा। ये जो है यहाँ पर क्या लिया उन्होंने, वाई एक्सिस में स्पीशीज का रिच यानी कितनी ज्यादा स्पीशीज है अलग अलग प्रकार की, और उसमें टेक्सा को लिया यानी कि उसमें एंजियोस्पर्म भी हो सकते थे, प्लांट भी हो सकते थे, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर में मछलियां, जितने भी हैं आपके, टेक्सा मतलब अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, अभी आपने क्लास 11th में पढ़ा था, टेक्सा मतलब आपका अलग अलग कैटेगरी होता है, प्लांट का टेक्सा होता है, एनिमल का टेक्सा। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी की सभी चीजों को इंक्लूड किया। और दूसरा एक्स एक्सिस में उसने एरिया लिया, यानी जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, ये आपका वापस से कम हो जाता है, यानी स्टेबिलिटी की ओर आ जाता है। ठीक, तो ये स्पीशीज रिचनेस का अगर हम ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट किया तो ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किस प्रकार का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, और दूसरा चीज इसने क्या किया, इसी का फिर यहां पर फॉर्मूला निकाला उसने कि स्पीशीज रिचनेस, एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस, और ए क्या है आपका, एरिया। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस और ए जो है आपका क्या होता है, ये एरिया होता है। ठीक, जेड जो है ये क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, यानी स्लोप मतलब होता है, जैसे आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये इस पॉइंट में देखेंगे तो ये स्लोप, इसका ये ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे तो एरिया इतने के अंदर में जो आता है वो स्लोप आता है। ये फिजिक्स में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और सी जो है वो क्या होता है, वाई का इंटरसेप्ट, यानी कि यहां से अगर आप एक्स एक्सिस ले रहे हो तो सी में जो है आपको यहाँ पर वाई जो है जिस पॉइंट पे आ रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका सी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। तो अभी इसको यहाँ पर जब उसने प्लॉट किया तो ये फॉर्मूला से बताया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आप स्पीशीज की रिचनेस को बता सकते हो किसी भी एरिया में। ठीक है, अभी ये जो है थोड़ा सा क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो उसने फिर इसको लॉग बनाया, यानी लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है, जब उसने लॉगरिथमिक स्केल में इसको प्लॉट करने की कोशिश की तो ये कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्राफ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्केल कैसा है, स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉर्मल जो आपका यहां पर ग्राफ है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दूसरा चीज, अभी ग्राफ जितना ज्यादा स्टीप, अभी मान लीजिए ये ग्राफ आपका ऐसा है। ठीक है, अभी ये ग्राफ अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टीप हो रहा है, स्टीप मतलब ये और खड़ा होते जा रहा है, खड़ा होते जा रहा है, यानी कि ये बहुत जल्दी, यानी आपने क्या किया, अभी यहां पर देखिए 1 किलोमीटर देखा तो ये स्पीशीज का नंबर यहां तक आ रहा है। ठीक है, इतना जो है मान लीजिए आपका ये स्पीशीज आधी इतनी यहां से यहां तक 1 किलोमीटर में। अभी यही ग्राफ को मैं क्या कर दूं, ऐसा कर दूं। ठीक है, अभी ये ऐसा है तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा। अभी इसमें क्या है, अगर मैं छोटा सा भी एरिया बढ़ाता हूं, ठीक, यानी मैं पहले क्या था, यहां तक पहुंचा था तब मेरे को आधी स्पीशीज मिली थी, यानी 50% स्पीशीज रिचनेस थी। अब मैं यहीं पहुंचा और यहां पर मेरे को 50% रिचनेस मिल जा रही। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि एरिया का यहां पर क्या हो रहा है, स्टीपर ग्राफ का मतलब होता है जैसे ही एरिया इंक्रीज किए स्पीशीज रिचनेस बहुत तेजी से क्या होती, बढ़ती है। ठीक है,
क्या है, जैसे ही आपने स्टीपर मतलब एरिया छोटा सा भी इंक्रीज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा वैरायटी के आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका यहाँ पर कुछ इकोलॉजिस्ट के हिसाब से, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, रट लीजिए बिल्कुल, जैसा है जो है, जब भी देखो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, क्वेश्चन घुमा के यहाँ से पूछता ही है, ठीक है। अभी z की वैल्यू, z को दूसरा नाम क्या बोला था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर आपका बैट्स जो है इंडिया में और आपका अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में कितना होगा, तो सभी की ये जो वैल्यू है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे एरिया के हिसाब से, ठीक है, या किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप की हम बात करते हैं किसी रीजन में, तो ये क्या होती है आपकी, हमेशा रेंज करती है 0.1 से 0.2, कितना, 0.1 से 0.2 के बीच में ही होती है छोटे एरिया की अगर हम बात करेंगे तो। एग्जांपल जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे वहां पर कोई प्लांट है, कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें कोई बर्ड्स की, न्यूयॉर्क के मोलस्क वगैरह की बात करें, मोलस्क याद होगा अगर आपको एनिमल किंगडम, मोलस्का किंगडम देखा था ना, जहां पर चिपचिपे वो गंदे से जो आपके ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक, तो वही मोलस्का वाला जो है उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर किसी का भी ग्राफ प्लॉट करें और उसमें जब हम z की वैल्यू निकालेंगे, स्लोप को निकालने की कोशिश करेंगे, तो स्लोप हमेशा हमको उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 से 0.2 ही आएगी, ठीक है। स्मॉलर रीजन की बात कर रहे हैं तो अभी लार्ज एरिया की बात करें, लार्ज एरिया मतलब एक एक कॉन्टिनेंट ले लो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब क्या बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है। अभी इतने बड़े एरिया में अगर हम स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप को निकालेंगे और वहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीप आता है। छोटे एरिया में ऐसा है तो ये इसका वैल्यू क्या होगा आपका, थोड़ा सा स्टीपर रहेगा, यानी लंबा या तिरछा या खड़ा रहेगा, ठीक है। अभी इसमें जो वैल्यू है z की जो है कितनी आती है, 0.6 से 1.2 के बीच में, कितनी है, 0.6 से 1.2 के करीब ही आपकी z की वैल्यू रहेगी, ठीक। छोटे रीजन में 0.1 से 0.2, बड़े रीजन में जहां कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो 0.6 से 1.2 रहेगा, ठीक। अभी जैसे कि हम बात कर लो स्लोप ऑफ फर्गीबोरस बर्ड्स की बात कर लो, मैमल्स की बात कर लो, अलग अलग कॉन्टिनेंट, इंडिया में आपको बोल रहा है और एक बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, दो जगह का कंपेयर करके बोलेगा कितनी वैल्यू आएगी, तो भैया 1.15, कितनी है, 1.15, बोला ना 0.6 से 1.2 के बीच, तो 1.2 से थोड़ा सा छोटा है ये, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर वैल्यूज आपको z की याद रखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट नीट के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है घुमा फिरा के आपसे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे अगले क्लास में।